Hello everyone, I am Vanshika. Welcome to my channel Study with मीनाक्षी। आज हम हिस्ट्री का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी बौद्ध और जैन धर्म के बारे में। हमने पहली वीडियो में स्तूप के बारे में पढ़ा था, यज्ञ के बारे में पढ़ा था और कुछ वाद विवाद से रिलेटेड हमने कुछ चर्चा करी थी। इस वीडियो में मैं आपको जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैन धर्म का जब भी आप नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में महावीर जी के बारे में आपके दिमाग में आता होगा, क्योंकि महावीर जी ऐसे वो इंसान थे जो जैन धर्म में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। लेकिन जो इसके सबसे पहले जो इसके संस्थापक रहे हैं वो थे स्वामी ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ नाम से भी जाना जाता है। जो जैन धर्म थे उसमें पूरे 24 तीर्थकर थे। तीर्थकर का मतलब क्या होता है? जो राय दे कि हाँ तुम्हें किस रास्ते पे जाना चाहिए, किस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे 24 तीर्थकर जो थे वो महावीर जी थे, और उससे पहले जो थे 23वें वो थे पार्श्वनाथ। अब हम बात करेंगे कि जो जैन धर्म है उनकी क्या विचारधारा है, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या आइडियोलॉजी है। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो भी संसार है, दुनिया में जो भी चीज़ है, सब में प्राण है। चाहे फिर वो पत्थर हो, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर जल हो। वो कहते हैं कि भाई सभी में जीवन होता है, सभी को दुख पहुंचता है, सभी को चोट लगती है, तो हमें किसी के भी साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, और अहिंसा का मतलब हमें मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। चाहे वो किसी भी चीज़ पर हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे हम कोई जीवित चीज़ हो या फिर निर्जीव चीज़ हो, तो किसी के भी साथ हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब ये जो हमारा चक्र है जन्म और पुनर्जन्म का, इसके बारे में जैन धर्म के लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो जन्म और जो पुनर्जन्म है ये मनुष्य के कर्म के आधार पर निर्धारित होता है। अगर कोई मनुष्य इस जन्म में राजा है और अगर वो अच्छे काम नहीं कर रहा, तो ये बात निश्चित है कि अगले जन्म में उसे उसका फल जरूर मिलेगा। ये जैन धर्म की विचारधारा थी। ये नहीं कि अगर वो इस जन्म में राजा है तो अगले जन्म में भी वो राजा ही बनेगा। वो उसके कर्म के आधार पर ये तय किया जाएगा कि वो उसे क्या सज़ा मिलेगी, या फिर क्या जो उसने पाप किए या कोई पुण्य किया, उस हिसाब से ये निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद जो महावीर जी है, जो बौद्ध ग्रंथ, जो जैन धर्म है, उसमें क्या बोला गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने बुरे काम करे हैं और वो चाहता है कि इन सब चीज़ों से वो मुक्ति पा ले, ये जो जन्म और जो ये मृत्यु है ये सबके जीवन में आनी है, तो वो क्या कहते हैं? अगर तुम्हें इन दोनों चक्रों से अलग होकर मुक्ति पानी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, सुख चाहिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी ज़रूरतें हैं, इन सबको छोड़ देना पड़ेगा और तपस्या का मार्ग अपनाना पड़ेगा। और जो भी लोग इस चीज़ को अपनाएंगे वो कहाँ रहेंगे? विहार में। उनके लिए एक जगह बना दी विहार, जहाँ पे वो लोग रहेंगे। और बौद्ध धर्म के कुछ कठिन नियम भी थे। उनके 5 व्रत थे। जैसे पहला, अगर कोई जैन धर्म में जाता था तो उन्हें कुछ चीज़ों का पालन करना पड़ता था। जैसे कि अगर हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो वैसे ही जैन धर्म में भी कुछ ऐसे ही रूल्स थे। जैसे पहला हो गया अहिंसा। अहिंसा मतलब हत्या नहीं करनी हमें किसी की भी, चाहे वो जीव हो या फिर निर्जीव हो, सबको एक समान मानना है। दूसरा कि हमें झूठ नहीं बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना है। तीसरा अस्तेय मतलब कि हमें चोरी नहीं करनी। चौथा अपरिग्रह मतलब हम धन इकट्ठा नहीं करेंगे। और पांचवा ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इसमें क्या बोला जाता है? इसमें बोला जाता है कि अगर तुम्हें जितना खाना चाहिए उतना ही तुम लोगे, ना इससे ज़्यादा लोगे ना इससे कम लोगे। तुम्हें अपने पास कुछ भी इकट्ठा करके नहीं रखना, जो होगा
वो भिक्षा मांगनी है, जितना चाहिए उतना लेना है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो जैन धर्म का ये मानना था। बाद में क्या हुआ, जैन धर्म में भी धीरे धीरे ग्रंथ छपने लगे ताकि जो उनका मैसेज है वो और लोगों तक भी पहुंच सके। ये जो जैन धर्म के जो ग्रंथ है ये प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, तमिल भाषा में, अलग अलग भाषाओं में छपने लग गए। और अगर हम आज की बात करें तो आज यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ भी हैं। अगला अब हम बात करेंगे वो है बौद्ध धर्म। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो महावीर जी का नाम याद आता है, वैसे ही जब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो गौतम बुद्ध का नाम याद आता है हमें। जो गौतम बुद्ध है इसे हम सिद्धार्थ नाम से भी जानते हैं इनका जो बचपन का नाम था ये सिद्धार्थ था। और जो इनके पिताजी थे उनका नाम था शुद्धोधन। ये एक कबीले के राजा थे और वो कबीला था शाक्य। और इनकी जो माता थी वो थी महामाया देवी। इनकी जो मृत्यु है वो बचपन में ही हो गई। उसके बाद जो उनकी सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, उसके बाद इन्होंने इनका पालन पोषण किया। उसके बाद अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के जन्म की तो इनका जन्म हुआ था 563 BC। BC का मतलब क्या होता है कि ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले इनका जन्म हुआ था। और वो जगह कौन सी थी, वो जगह थी कपिलवस्तु लुम्बिनी, जो कि आज के नेपाल में है। और इन्होंने अपना जो घर है वो 29 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था। और उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी, 483 BC, यूपी में हुई थी, कासिया गांव में। उसके बाद कुछ इन्होंने काम करे हैं, जैसे जो गौतम बुद्ध है इन्हें सबसे पहले जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बिहार में एक पेड़ है उसके नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो गौतम बुद्ध है उन्होंने अपना एक प्रवचन, अपना एक भाषण दिया था। कहाँ दिया था वो, सारनाथ में। उसमें उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में बताया था। देखो जो सिद्धार्थ थे ना उनका जीवन, जब वो पैदा हुए थे ना तभी जो पंडित थे उन्होंने बोल दिया था कि जो गौतम बुद्ध है ये बहुत ही जल्दी घर छोड़ के चले जाएंगे और साधु बन जाएंगे। तो जब उनके पिताजी को ये बात पता चली तो वो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गए और डर गए। उन्हें लगा कि एक ही मेरा बेटा है और मैं राजा हूँ तो मेरे बाद कौन संभालेगा इसे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गौतम बुद्ध को हर खुशी दी, मतलब किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने बाहर नहीं जाने दिया। उन्होंने जो भी सुविधा थी वो महल के अंदर 4 दीवारी के अंदर ही गई। तो उन्हें कभी कुछ, वो कभी बाहर ही नहीं गए, उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि क्या चीज़ होती है क्या चीज़ नहीं होती। और उसके बाद कुछ समय बाद उनकी शादी हो गई। एक दिन क्या हुआ, एक दिन उन्होंने अपने जो रथकार होते हैं, जो रथ चलाते हैं, उन्होंने उनसे बोला कि मुझे भी बाहर जाना है, मुझे भी बाहर का दृश्य देखना है। हालांकि उस रथकार को मना किया गया था, लेकिन जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने किसी भी तरह से उन्हें मना लिया। और उसके बाद वो बाहर जाते हैं। वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पे वो अलग अलग दृश्य देखते हैं। सबसे पहले वो जाते हैं तो वो एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। तो उसके बाद वो प्रश्न करते हैं रथकार से। वो बोलते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति है इसकी हालत इतनी ख़राब क्यों है, ये इतना पतला सा और झुका हुआ सा, मतलब कमज़ोर सा क्यों है ये इतना। तो उसके बाद जो इसका रथकार होता है वो क्या बोलता है, वो कहता है कि एक ना एक दिन आपको भी, मुझे भी, हम सभी को इस चीज़ से गुजरना है। क्योंकि जो जीवन और मृत्यु है ये तो सभी के जीवन में आनी है, चाहे वो कोई राजा हो या फिर कोई गरीब इंसान हो। ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो इंसान अमीर है उसके पास वो कभी मरेगा नहीं, या जो इंसान गरीब है वो कभी नहीं मरेगा। सबके जीवन में ये जो मृत्यु और जीवन का चक्र है ये हमेशा आएगा। उसके बाद वो थोड़ा और आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कौन है, ये बड़ा उदास सा लग रहा है। तो वो कहते हैं कि ये एक बीमार व्यक्ति है, इसकी हालत बहुत ख़राब है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों है। तो वो कहते हैं कि ये तो आम बात है, मतलब
ये तो सभी के जीवन में होता ही है। हर इंसान कभी ना कभी तो बीमार पड़ता ही है। ज़रूरी नहीं कि अगर उसके पास पैसा है तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। उसके बाद जब वो जाते हैं तो वो एक लाश देखते हैं, तो वो कहते हैं भाई ये क्या है अब। तो वो कहते हैं कि ये एक मृत शरीर पड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि क्या हमें भी इससे गुजरना पड़ता है। तो वो कहते हैं हाँ। उसके बाद वो जाते हैं एक सन्यासी के पास। वो कहते हैं ये कौन है जो इतना खुश दिखाई दे रहा है, इसके जीवन में तो कोई दुख नहीं लग रहा मुझे। तो वो कहते हैं कि ये सन्यासी है और इसे जीवन जो हमारे संसार में चल रहा है, इसे उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। बस ये अपनी तपस्या करते रहता है, अपना ध्यान एक तरफ करता है। तो भगवान जो गौतम बुद्ध होते हैं वो सोचते हैं कि भाई मैं भी राजा हूँ और मेरे जीवन में भी मैं भी कभी बूढ़ा बनूंगा, मैं भी कभी बीमार होऊंगा और मैं भी कभी मरूंगा, मुझे भी इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। वो इस बात को सोचते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं राजा हूँ तो भी मेरे पास ये सारे दुख तो आएंगे ही, तो इससे अच्छा मैं सन्यासी ही बन जाऊँ। तो उसके बाद वो क्या होता है, उसके बाद वो सन्यासी का मार्ग चुनते हैं और अपना जो घर है उसका त्याग कर देते हैं और महल के बाहर चले जाते हैं। उसके बाद जब वो जाते हैं, शुरू में वो बहुत अपने आप को कष्ट पहुंचाते हैं, बहुत दिन तक खाना नहीं खाते। कुछ टाइम बाद तो वो मरते मरते बचते हैं। फिर बाद में उन्हें समझ आता है कि इससे कुछ नहीं होगा, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा या फिर कुछ नहीं करूंगा तो इससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, मैं मर जाऊंगा। तो उसके बाद वो तपस्या करते हैं, बहुत ध्यान प्राप्त करते हैं और बिहार में जो पेड़ है जिसे हम आज बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, उसके बाद वहाँ पे बैठ के वो तपस्या करते हैं, तब उन्हें जाके ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो बौद्ध धर्म है उसके कुछ ग्रंथ हैं, जिस त्रिपिटक का मतलब क्या होता है, 3 टोकरियाँ। पिटक का मतलब क्या होता है, टोकरियाँ। जो टोकरियाँ थी उसमें अलग अलग ग्रंथ लिखे थे। पहला था विनय पिटक, दूसरा था सुत्त पिटक, तीसरा था अभिधम पिटक। त्रिपिटक में क्या त्रिपिटक ये सारे थे और ये पाली भाषा में लिखे गए थे। विनय पिटक जो था उसमें बौद्ध धर्म के जितने भी नियम थे वो सारे लिखे गए थे। सुत्त पिटक में लिखे गए थे कि बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध है उन्होंने क्या क्या चीज़ें लोगों को बताई है, वो सारी इसमें लिखी गई हैं। और अभिधम पिटक में जो भी वो प्रश्न उत्तर कर रहे हैं उन सभी के बारे में पूछा गया है। जो सुत्त पिटक है उसमें बहुत सारी कहानियाँ दी गई है, जिसमें हमें बौद्ध की शिक्षाओं के बारे में भी पता चलता है। कुछ कहानियाँ ऐसी भी है जिसमें जो गौतम बुद्ध है उन्होंने डायरेक्ट अपनी शक्ति का इस्तेमाल ना करके उन्हें समझाने की कोशिश की है। इसी में से हम एक कहानी को पढ़ेंगे अभी। क्या होता है, एक बार एक महिला होती है और उसका जो बच्चा होता है वो मर जाता है। तो वो दौड़ती दौड़ती गौतम बुद्ध के पास जाती है और वो कहती है कि हे प्रभु मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तो गौतम बुद्ध कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वो कहते हैं मैं आपकी सभी शर्तों को मान लूँगी। तो वो कहते हैं ठीक है। फिर वो उसको भेजते हैं, कहते तुम गांव जाओ और गांव में कम से कम एक ऐसा परिवार ढूंढ के लाओ जिसमें उसमें से किसी भी इंसान की मृत्यु ना हुई हो, उस परिवार में किसी भी इंसान की मृत्यु ना हुई हो। तो पहले तो उसे आसान लगता है, वो जाती है, एक घर में जाती है, दूसरे घर में जाती है, ऐसे करते करते मतलब वो आधे से ज़्यादा गांव में चली जाती है। तो वो देखते कि भाई ऐसा तो कोई है ही नहीं, मतलब सबके घर में किसी न किसी की मृत्यु तो होती है। तो बाद में उसे समझ में आता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान को इस चक्र से गुजरना ही पड़ता है, चाहे वो कोई अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, हर किसी को गुजरना पड़ता है। तब वो गौतम बुद्ध के पास जाती है और बोलते हैं कि मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। उसके बाद हम बात करेंगे आइडियोलॉजी की, कि उनकी जो विचारधारा थी, जो गौतम बुद्ध थे वो किस तरीके से सोचते थे। वो कहते थे कि ये जो विश्व है यहाँ पे कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती, यहाँ पे समय के अनुसार सब कुछ बदलता जाता है। भगवान है या नहीं है इसका भी कुछ कहना नहीं है,
इसलिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भगवान का होना ना होना ये तय नहीं है, लेकिन वो राजाओं को कहते हैं कि तुम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि राजा का तो हमें सबूत मिलता है। तो वो कहते हैं कि राजाओं को कहते हैं कि तुम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, उनकी मदद करो और हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलो। उसके बाद वो बोलते हैं कि हमें कभी भी एकदम कठोर मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। जब गौतम बुद्ध भी जब उन्होंने अपना घर छोड़ा, तब सबसे पहले उन्होंने कठोर मार्ग ही अपनाया। उन्होंने कुछ नहीं खाया, उनकी हालत मरने वाली हो गई। तब उन्होंने समझा कि हमेशा कठोर मार्ग नहीं अपनाना। अगर कोई इंसान है तो या तो वो ज़्यादा भी गरीब नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी अमीर नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गरीब हुआ तो उसके पास तो कुछ रहेगा ही नहीं, उसमें काम करने की शक्ति ही नहीं आएगी। और अगर वो ज़्यादा अमीर रहेगा तो उसके पास इतना पैसा हो जाएगा अंधाधुंध कि उसे कुछ एहसास ही नहीं होगा। इसलिए वो कहते हैं कि हमें हमेशा मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर जिस लोगों ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। निर्वाण का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर देना। वो कहते हैं कि मनुष्य की एक समस्या है, मनुष्य के दुख का कारण है उसकी इच्छाएं। जब तक उसकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती ना, तब तक वो और इच्छा, अगर उसकी एक इच्छा ख़त्म हो गई, एक इच्छा पूरी हो गई, तो दूसरी इच्छा की बात करता है, दूसरी के बाद तीसरी, तो उसकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। तो इससे अच्छा कि हम इच्छाएं पैदा ही ना करें। तो वो कहते हैं कि जो इंसान अपनी इच्छा का त्याग कर दे, तो उससे बड़ा सुखी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा गौतम बुद्ध का मानना था। तो वो कहते हैं कि जो लोग निर्वाण को प्राप्त कर दे, वो एक हम सफल इंसान उसे कह सकते हैं। जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपने जो शिष्य थे उन्हें भी उन्होंने एक चीज़, गौतम बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे जिसका नाम था आनंद। उन्होंने कहा कि हे भगवान, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तब हम क्या करेंगे? हम नहीं चाहते कि ये जो आपकी जब मृत्यु हो जाए तो जो आपकी, तो मतलब हम एक ऐसी छाप छोड़ना चाहते हैं जिससे औरों को भी पता चले आपके बारे में। तो गौतम बुद्ध एक बात बोलते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, मैं इतना भी अच्छा इंसान नहीं हूँ। गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम मेरे लिए नहीं, तुम अपने लिए कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें लोग जाने। तुम अपना रास्ता खुद बनाओ। ये नहीं कि तुम मेरे पे निर्भर रहो कि गौतम बुद्ध ने तो ऐसा कहा था, ऐसा होगा। तुम अपने मार्ग खुद चुनो और अपने बलबूते पर सब कुछ करो। फिर भी उनका प्यार था तो उन्होंने उनसे पूछा कि गौतम बुद्ध आप हमें बताइए फिर भी। तो गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो भी मेरी अस्थियाँ होंगी, जो भी मेरी हड्डियाँ होंगी, जो 4 रास्ते जो जहाँ पे एक जगह आकर मिल जाए, वहाँ पे मेरे नाम का एक स्तूप बना देना, और वहाँ पे जो भी इंसान आएगा उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। गौतम बुद्ध ने ऐसा बोला। उसके बाद क्या हुआ? अशोक ने क्या किया, वहाँ पे जो उनकी अस्थियाँ मिली, उस अस्थियों के ऊपर अलग अलग जगह पे बड़े बड़े स्थल बना दिए, जो कि आज बहुत ही ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं। उसके बाद बुद्ध के अनुयायी, मतलब जो बुद्ध को चाहने वाले थे, बुद्ध का क्या हुआ, धीरे धीरे उनके शिष्य के, मतलब उनके मार्ग पर चलना चाहते थे, उनके जैसे बहुत सारे लोग उनके साथ इकट्ठा हो गए। तो अब यहाँ पे एक ग्रुप की स्थापना हुई, संघ की स्थापना हुई, जिसमें कुछ भिक्षु भी आए। उसके बाद धम्म आया। धम्म में कुछ नियम दिए रहते जिसका हमें पालन करना चाहिए। जैसे हमें ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए, बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जो ऐसी बातें जो कि हमें करनी ही चाहिए। और वो कहते हैं कि भाई हमें अपना जीवन जो है बिल्कुल सादा बिताना है। हमें उतनी ही वस्तु हमें अपने पास रखनी जितनी की हमें ज़रूरत है। अगर कोई ज़्यादा दे रहा है तो उससे भी हमें नहीं लेना। बस उनके पास एक कटोरा होना चाहिए जो कि वो भोजन के लिए मांगते हैं, बस। और बाकी सब कुछ तुम दान कर दो। वो कहते हैं जितना भी है तुम्हारे पास सब कुछ तुम दान कर दो। इसीलिए इन्हें भिक्षु भी कहा जाता है। पहले क्या होता था, पहले जो बुद्ध थे उनका जो संघ था उसमें केवल पुरुष ही थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद,
उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी इसमें आना चाहिए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे महिलाएं भी इसमें आनी शुरू हो गई। और जो सबसे पहली महिला थी वो गौतम बुद्ध की माँ थी, गौतमी। वो सबसे पहले इसमें जुड़ी थी। प्रजापति गौतमी नाम था उनका पूरा। उसके बाद उन्होंने भी अपनी इच्छाओं का त्याग करा और उन्हें भी निर्वाण की प्राप्ति हुई। देखो, इसमें ऐसा नहीं था कि बौद्ध धर्म में चले गए तो कोई भी अमीर आदमी है वही जा सकता, गरीब आदमी नहीं जा सकता। कोई भी जा सकता था, चाहे वो कोई राजा हो, कोई गरीब इंसान हो या फिर कोई ज़मींदार हो, कोई भी जा सकता था। लेकिन जो भी एक बार उसमें चला गया उसके बाद उसे अपनी सारी चीज़ों को त्यागना पड़ता था। मतलब अगर तुम गौतम बुद्ध के संग में गए तो तुम ये नहीं कह सकते कि मैं राजा हूँ भाई, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, तुम इतने छोटे आदमी। उसके बाद सबको समान मानना पड़ता है, जैसे वो हैं वैसे ही हम हैं। देखो, जब गौतम बुद्ध जीवित थे उस टाइम पे तो जो बौद्ध धर्म था वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैला। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद भी ये अलग अलग देशों में फैला। साउथ कोरिया और अलग अलग जगह पे दक्षिण पश्चिम के इलाकों में फैलना धीरे धीरे ये शुरू हो गया। और बौद्ध धर्म में ज़्यादातर लोग इसीलिए शामिल हुए क्योंकि जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें जो ब्राह्मणों ने कुछ नियम बनाए कि भाई ये नीची जात का है, वो ऊंची जात का है, तो लोग इससे संतुष्ट नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वो जैन धर्म में जाने लग गए। जैन धर्म में इसलिए गए क्योंकि जैन धर्म में सभी को इक्वल माना जाता है, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। जैन धर्म के लोग कहते हैं कि भाई हम किसी का जो शिक्षा है हम उसे उसके जन्म के आधार पर नहीं बोल सकते, बल्कि उसके कर्म और उसके अच्छे व्यवहार के उसमें बोल सकते हैं। अगर कोई बच्चा है और वो गरीब घर में पैदा हुआ है और वो पढ़ने में तेज है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो पढ़ने में अच्छा है और वो कुछ अच्छा करेगा तो बाद में उसे सम्मान मिलेगा ही। लेकिन ब्राह्मण लोग क्या मानते थे, हिंदू धर्म क्या मानते थे, वो कहते थे कि भाई चाहे वो कितना भी तेज हो, लेकिन अगर वो किसी गरीब परिवार में पैदा हुआ है तो वो गरीब ही रहेगा, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना, उसे कोई इज्जत नहीं मिलेगी। ये उनका मानना था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्तूप के बारे में। स्तूप में हम 2 स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे, एक था सांची का स्तूप, दूसरा अमरावती का स्तूप। उसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे कार्ल मैकेंजी के बारे में कि वो कैसे बौद्ध धर्म को समझ नहीं पाते और उनसे क्या क्या गलतियाँ हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो सांची स्तूप में जो मूर्तियाँ हैं जिस तरीके से वो बनाई गई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।